आई एम डॉक्टर शेरी खन्ना और मैं एक प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट हूँ। अब पेशेंट्स हमारे पास अक्सर आते हैं कि मेरे को बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, मेरी वुंड हील नहीं हो रही है। इन सब लक्षणों का मोस्ट कॉमन कॉज होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। विटामिन डी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, या कौन से 5 सिस्टम्स हैं जहाँ पे विटामिन डी का यूटिलाइजेशन होता है। सबसे पहले, जैसे सबको पता है, वो बोन हेल्थ में काम आता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा इम्यूनिटी में भी विटामिन डी का काम है। ये बॉडी में बार बार इन्फेक्शंस ना हो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीजेस ना हो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। मूड स्विंग्स जो होते हैं बॉडी में, डिप्रेशन होता है, उस सिस्टम को भी विटामिन डी अफेक्ट करता है। इन सब के बिसाइड्स मसल ग्रोथ में और सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, इनमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी इंडियंस में होती क्यों है? एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीज़ है। हमारे पास तो ट्रॉपिकल सन ही सन है, हमारे पास साल में 10 महीने कम से कम अच्छे से सन आता है, लेकिन फिर भी हम सब विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो उसके 4-5 रीजंस हैं। सबसे पहले, इतनी धूप होने के कारण हम लोग सब घर के अंदर बैठे रहते हैं, हम अपने अपने कमरों में बैठे रहते हैं, हम कितने घंटे बाहर घूमते हैं। दूसरी बात, जब घूमते भी हैं तो हमारे क्लोथ्स ऐसे होते हैं कि स्किन तो एक्सपोज ही नहीं होता। हम पूरे हाथ ढके होते हैं, हमारे पैर ढके होते हैं, तो हम स्किन जब एक्सपोज ही नहीं हो रहा सन पे, तो हमारा विटामिन डी बनेगा कैसे? दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारी स्किन डार्क है। डार्क का मतलब है हम मेलानिन थोड़ा ज़्यादा है बाकी लोगों से। अब मेलानिन जो है वो एक, समझिए, गॉड गिफ्टेड सनस्क्रीन ही है, पर उसके कारण हमको ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा धूप में ताकि हमारा बॉडी विटामिन डी अब्जॉर्ब कर सके स्किन सन से। तीसरा कारण ये है कि हमारी डाइट ज़्यादातर वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी हमें डाइट से मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि विटामिन डी फिश ऑयल या एग योक में मिलता है डाइट में। चौथा रीज़न ये है कि हमारे ज़्यादातर 30-40% लोग इंडियंस जो हैं वो ओबीस हैं, और जो फैट, इंक्रीज फैट होता है, वो विटामिन डी को अपना फंक्शन करने से रोकता है। तो दिस इज द रीजन कि हमारे इंडिया में इतने सारे लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अब अगर विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिम्टम्स और साइंस क्या हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फ्रीक्वेंट बोन फ्रैक्चर्स। अभी हर छठे महीने या साल में एक बार आपका बोन जो है वो कहीं, कभी पैर टूट रहा है, कभी हाथ टूट रहा है। कॉन्स्टेंटली आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस या एलर्जीज हो ही जा रहे हैं जिनको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वुंड है कोई और वो हील नहीं हो पा रहा है, वो उसको हीलिंग में बहुत टाइम लग रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकावट या डिप्रेशन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? तो सबसे पहले तो हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे को अगर ये लक्षण हैं तो हमें विटामिन डी का टेस्ट कराना है। दूसरी बात, डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश ऑयल, ओमेगा फैट्स, एग योक्स ये ऐड करें। अगर आप नहीं हैं तो आप सप्लीमेंट्स लें। सप्लीमेंट्स में भी जो ओरल सप्लीमेंट्स हैं, जो सैशे वगैरह हैं, उनसे मच बेटर इंजेक्शंस हैं। बट अगर इंजेक्शन नहीं भी लेने हैं तो एटलीस्ट ओरल रिप्लेसमेंट्स या सप्लीमेंट्स जरूर लें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपने डेली रूटीन में आउटडोर एक्टिविटीज ऐड करें। बाहर जाके रन करना, बाहर जाके बास्केटबॉल खेलना, कोई भी गेम खेलना, और कुछ नहीं तो धूप में जाके बैठना, ये दिन में 1-2 घंटे कम से कम करना है। तभी जाके हम लोग नॉर्मल विटामिन डी लेवल्स मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपको ये शॉर्ट सा वीडियो, सिंपल सा, जो मैंने कोशिश करी है बनाने की, अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास बचे हों तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम पर्सनली आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच।